एक हमारे सब्सक्राइबर को HDFC की तरफ से 3 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। वो उस क्रेडिट कार्ड का 5-6 महीने तक लगातार अच्छे तरीके से यूज करता है। फिर HDFC क्रेडिट कार्ड पर उसको एक ऑफर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है आपको हमने 2,80,000 रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर किया है। आपको किसी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति काफी खुश होता है, काफी उसको अच्छा लगता है। वो पूछता है उनसे कि भाई मेरे को यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। उनसे पूरे तरीके से बताया जाता है कि आपको 13% इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। ये सारी चीजें व्यक्ति को बता करके व्यक्ति रेडी हो जाता है कि हाँ भाई आप मुझे लोन अमाउंट जो है वो इशू कर दीजिए 36 मंथ के लिए। वो इशू कर देते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, वो जो EMI उनकी बनती है वो उसको पे करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि जो आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट आएगा बन करके उसके ऊपर आपको 18% GST भी देना होगा। व्यक्ति पूरे तरीके से कंफ्यूज रहता है, फिर भी वो EMI पे करता रहता है। 6 से 7 EMI वो पूरी पे करता है। उसके बाद में वो EMI पे नहीं करता है, EMI पे करना बंद कर देता है। जब वो EMI पे करना बंद कर देता है उसको काफी परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। क्रेडिट कार्ड का जो रिकवरी एजेंसी है वो उसका जीना हराम कर देते हैं। उसके घर पे आते हैं, उसके परिवार में कॉल करके परेशान करते हैं, यहां तक कि ये तक धमकी दे देते हैं कि हम आपका जो फोटो है पूरे तरीके से वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर अपडेट कर देंगे, फ्रॉड लिख करके, चोर लिख करके। व्यक्ति बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर व्यक्ति सोचता है कि यार अब मैं एक काम करता हूं, ये तो घर पे आ रहे हैं, ठीक है आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको आंसर ही नहीं करूंगा। अपने यार प्यार वालों को, रिलेटिव को समझा दिया कि भाई आने दो जो घर पे आ रहा है। उनको नोटिस भी काफी मिले, उन्होंने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। बट उनको जिस नोटिस का इंतजार था, कोर्ट के नोटिस का, वो उनको नहीं मिला। काफी टाइम हो गया, ऐसे ही बात सारी चलती रही, परेशान वो लोग करते रहे। अब जाकर के उनको एक ऑफर दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि भाई आपका जो लोन अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ आप हमें इसका 15 से 20% के अंदर ही हम सेटलमेंट करा देंगे। हम पूरे तरीके से इस मैटर को क्लोज करा देंगे, आप सिर्फ पेमेंट कर दीजिए। अब व्यक्ति पूरे तरीके से सोचता है कि यार चलो जितना अमाउंट बच रहा है उसको मैं दे दा करके छुट्टी करता हूं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो ब्रांच में जाता है और 17% में पूरे मामले को सेटल कर लेता है। यानी कि उसका जो सेटलमेंट था वो सिर्फ 17% में हो गया क्रेडिट कार्ड का। अब ऐसा क्यों हुआ आपको ये समझना होगा। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो आप लोग सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड जो है एक अनसिक्योर की कैटेगरी में आता है। क्रेडिट कार्ड का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड पर जो भी अमाउंट दे रहा है वो आपको रिस्क के आधार पर दे रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क के आधार पर ही पूरे तरीके से व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। अगर व्यक्ति भुगतान ना भी करे तो उसके सिर्फ और सिर्फ सिविल पर इंपैक्ट पड़ता है और कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है अगर उसने 2 लाख 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है। अब देखो डिपेंड करता है इस चीज में भी। अगर कोई बैंक है तो बैंक इतनी जल्दी से लीगली प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। अगर कोई NBFC है ना, वो 1.5-2 लाख पर भी लीगल प्रोसीडिंग में चली जाती है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए देखो एक सॉल्यूशन आपके लिए है, अगर आपका लोन पूरे तरीके से है किसी अच्छे बैंक से, रेपुटेड बैंक से, तो देखो आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। आपको उससे बताना है कि देखो मेरी ये समस्या है, फिलहाल मैं पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं। अब आपको क्या करना है, उस मैटर को लोन खींच करके ले जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जवाब देना बंद कर दो, आप उन गुंडों का जवाब मत दो जो वो रिकवरी करते हैं, लेकिन आप बैंक के कांटेक्ट में रहो। जैसे मानो अगर बैंक ने कोई लीगल नोटिस आपको सेंड कर दिया तो आप उस लीगल नोटिस का बाय ईमेल जवाब दे दो या फिर किसी एडवोकेट से नोटिस बनवा करके वो इशू कर दो। वेरी सिंपल है, ठीक है। बट गुंडों का जवाब मत दो। कोई गुंडा आता है जैसे लोन की रिकवरी करने के लिए, हो सकता है वो आपके घर पे आए और आपसे बदतमीजी करे, लेकिन उस गुंडे के पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जैसे कि जो रिकवरी एजेंट घर पे आता है तो उसका एक प्रॉपर तरीके से परमिशन लेटर वगैरह लेकर के आता है, लेकिन ये गुंडे ज्यादातर आते नहीं है, इनको रिकवरी एजेंसी ऐसे ही भेज देती है। तो ऐसे काफी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं, कोई किसी का लोन लिए हैं। अब उनमें कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो पूरे तरीके से कैसे हैं, जो जानबूझ करके
पैसा रोक करके बैठे हैं, वो पेमेंट करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, और वो पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? जब देखो पैसा है तो पैसा पे पा करके छुट्टी करो, सिंपल। अगर एक्चुअल अमाउंट पे नहीं कर रहे, सिविल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक सेटलमेंट कर लो, सिंपल सी बात है। अगर आप सक्षम ही नहीं हो, पैसा है ही नहीं आपके पास में, तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। ना तो कोई बैंक आपका कुछ बिगाड़ सकता, ना ही वो एनबीएफसी आपका कुछ बिगाड़ सकती। देखो जब भी किसी व्यक्ति के पास में कोई कोर्ट से नोटिस आ जाता है तो उसको इतना डर हो जाता है, वो उस नोटिस को इग्नोर कर देता है, टेंशन ही इतनी हो जाती है, ध्यान नहीं देता वो क्या करे। वो बहुत मतलब समझ नहीं आता उसको क्या करना चाहिए, ध्यान तो वो क्या देगा पूरे तरीके से, मतलब उसका ध्यान ही खराब हो जाता है, समझ वो पूरे तरीके से नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। तो इस केस में अगर कोर्ट का नोटिस आपको आए तो डरे घबराए ना, टेंशन ना लें, एकदम उस पर ध्यान दें, और ध्यान देते हुए इमीडिएटली कोर्ट में अपने एडवोकेट को पेश कर दें और पूरे तरीके से जवाब दे दें। अगर आपने कोर्ट के नोटिस का ध्यान पूरे तरीके से नहीं दिया और आप इग्नोर कर दिए तो आपको जेल भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप कोर्ट के नोटिस को पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, देखिए अगर बैंक से आपको कोई नोटिस आता है, एनबीएफसी से कोई नोटिस आता है, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी कोर्ट के नोटिस को आप इग्नोर मत करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने भी इंस्टेंट पर्सनल लोन लिया है और आपका लोन अकाउंट हो गया है एनपीए, और आपको अब 17 से 18% में या 20% में या फिर 14% में सेटलमेंट कराना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट को लॉन्ग टर्म के लिए खींचना होगा। उस लोन को लॉन्ग टर्म के लिए आप जब खींच लेंगे तभी जाकर के आपकी हेल्प होगी, वरना कोई हेल्प नहीं होगी। अभी देखो मेरा एक केस हो रहा था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया था, वो उसको कंटिन्यू यूज करते थे अच्छे तरीके से। अब उसमें क्या हुआ, उनका जो लोन था वो 3,80,000 रुपए के आसपास था। वो जो 3,80,000 का लोन था उस पे पूरे तरीके से इंटरेस्ट ब्याज लग करके सब कुछ लग करके वो 7.5 लाख का बन गया, और बंदा पे ही नहीं कर पा रहा, कहां से पे करे। रिकवरी एजेंट उसे डरा बैठा है, घबराया बैठा हुआ है। फिर लास्ट तह जब बंदा परेशान हो गया पूरा, जब हो गए 3-4 साल, तो भैया पता है कितने रुपए भरने पड़े उसको? सिर्फ 7.5 लाख रुपए के उसको सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 भरने पड़े। मतलब 7.5 लाख रुपए का लोन था, इंटरेस्ट वगैरह लग करके 2,20,000 में सेटल हो गया। अब देख लो आप, तो ये ताकत है लेट होने की। लेकिन अगर आप जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे हैं तो भाई दिक्कत बन सकती है। अगर हाँ पैसा है नहीं तो कोई देखो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छी नहीं लगी है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अब आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, जो हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस का इंतजाम किया है। अच्छे तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा हमारे इस नंबर पर, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, और आपको बताना होगा कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए से कम का है तो आपकी कोई भी फी इसमें नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपका लोन 1,01 रुपए का भी है तो आपको चार्ज लगेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि चार्ज आपको बहुत सारा लगेगा, बहुत मिनिमम अमाउंट पर एक अच्छी खासी मदद आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।